नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुरसागर सिंह साहूता, जो बंसल हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट एंड हीपैटो पैनक्रिएटो बिलियरी सर्जन हैं। डॉक्टर गुरसागर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं लीवर से जुड़ी बीमारियों और उनके इलाज के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर गुरसागर से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर, पहला सवाल मेरा यही है कि लीवर शरीर में कैसे काम करता है, किस तरह से उपयोगी होता है लीवर? देखिए, लिवर अगर हम आम जनता के लिए बताएं कि सबसे बड़ा ऑर्गन है, अंग है बॉडी में। हमारे त्वचा के बाद सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। सेकंड नंबर पे लिवर का जो है साइज़ है, इसके फंक्शंस भी हैं। जो लिवर के फंक्शंस हैं, करीब लिवर बॉडी में 500 से ज़्यादा ऐसे कार्य करता है जो बॉडी के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। और लिवर हमारे पेट में दाहिनी साइड ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। इसका वज़न करीब 1.5 किलो के अराउंड होता है। और इसमें से उत्पन्न होने वाले जो इसके पदार्थ हैं वो बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता है, फ़िल्टर करता है। और ऐसे बहुत सी डाइजेशन में, प्रोटीन्स में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जिससे कि हमारे दिनचर्या चलती है। ये हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रखता है। जो ग्लूकोज लेवल्स हैं, हमारा खाना खाने के बीच का, भोजन के बीच का जो टाइम है, उसमें कैसे हमें ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन करने हैं, ये सारे कार्य लिवर ही निभाता है। बिल्कुल। तो शायद दर्शक भी समझ गए होंगे कि लिवर किस तरह से उपयोगी होता है। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर ने बताई वो ये कि स्किन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन कहलाता है लिवर। लिवर खाना पचाने में कैसे डॉक्टर अहम भूमिका निभा सकता है और निभाता है? जी, लिवर से एक बहुत बड़ा ग्लैंड है, जिससे ऐसे पदार्थ भी, लिक्विड भी स्क्रीट होते हैं, जिसको हम पित्त बोलते हैं। पित्त जो है डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें पचाने में मदद करता है। लिवर से उत्पन्न होने वाले जूस जो हैं वो पित्त के ज़रिए पहले पित्त की थैली में स्टोर होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तब वहाँ से निकल के ये हमारे इंटेस्टाइन में, आंत में आते हैं। और जो भी हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, फ़ैट्स खा रहे हैं, विटामिन्स खा रहे हैं, या जो भी कोलेस्ट्रॉल है हमारी डाइट में, उन सबको डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और इसी जूसेस की वजह से ही हम एक प्रोटीन्स की और फैट्स की जो बॉडी में एडिक्वेट मात्रा है वो मेंटेन कर पाते हैं। यही चीज़ें विटामिन्स के लिए भी, जैसे विटामिन ए है, ई है, डी और के हैं। स्पेशली ये विटामिन्स जो कि लिवर में ही स्टोर होते हैं और लिवर इनके डाइजेशन में अहम भूमिका निभाता है। तो एक तरीके से यही एक ऑर्गन है जो हमें पूरे तरीके से डाइजेशन और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में अहम इसका महत्व है। बिल्कुल। तो डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है लिवर, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लिवर डैमेज क्यों होता है डॉक्टर? ये एक बहुत बड़ा सवाल मुझे लगता है कि लोगों में भी होगा। जी, तो जैसे लिवर डैमेज के बारे में हम बात करें कि यूजुअली जो लिवर से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं या लिवर डैमेज जो होता है वो यूजुअली बहुत सडनली नहीं होता। बहुत लंबे समय से कोई चीज़ बॉडी में गलत मात्रा में जा रही हो, या कुछ ऐसे हमारे हैबिट्स हैं डेली के जिनसे लिवर डैमेज हो सकता है। जैसे हम बात करें कि अगर हम डेली हैबिट्स की बात करें तो बहुत से आज की लाइफस्टाइल देखते हुए बहुत से लोगों का ऐसा लाइफस्टाइल है कि वो बहुत टाइम घर के बाहर खाना खाते हैं। खाना की उनकी जो है टाइमिंग्स बहुत ऑड रहती हैं और कई बार मिस करते हैं, तो कई बार ज़्यादा खा लेते हैं। ऑयली फूड्स खाते हैं, स्पाइसी फूड्स हैं, या फिर कैंड फूड्स होते हैं जिसमें शुगर्स होती हैं, सॉल्ट ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में एक तरीके से जो आ चुकी हैं, तो उनसे भी धीरे धीरे लिवर पे डैमेज होता है। कुछ लोगों का रहन सहन ऐसे होता है कि वो रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं या ऑयल्स या फैट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनको भी फैटी लिवर होने का रिस्क रहता है। तो उस तरीके से लिवर डैमेज हो सकता है। और हम हैबिट्स की बात करें तो
मदिरापान एक ऐसी हैबिट है जो कि बहुत लिवर को अफेक्ट करती है। अगर हम मॉडरेट अमाउंट में, कम अमाउंट में उसको सेवन करें और कभी कभार करें तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हम ज़्यादा मात्रा में अगर ड्रिंक कर रहे हैं, मदिरापान कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक करते हैं, तो ऐसे में लिवर के ऊपर बहुत गंभीर इफ़ेक्ट पड़ते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग लिवर को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आप बता रहे हैं मदिरा पान का तो खैर आपने जानकारी दे दी उसके बारे में, लेकिन एक और जानकारी ये चाहेंगे कि क्या और कुछ भी खाने पीने के चलते लिवर में उसका प्रभाव पड़ता है और किस तरह से वो नुकसानदायक हो सकता है? जी, अ, जैसे मैंने समझाया आपको कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। तो जैसे कुछ फूड्स हैं जिसमें सॉल्ट ज़्यादा रहते हैं, या हम ब्रेड ज़्यादा खा रहे हैं, या कैंड फूड या शुगर वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, इन सब में बहुत हाई क्वांटिटी शुगर्स और प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं जो कि लिवर को डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करती हैं और लॉन्ग टर्म लिवर पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। स्पेशली सॉल्ट्स और शुगर्स अगर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा हैं तो इनका लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर हम बात करें, अगर हम पानी साफ़ नहीं पी रहे हैं और या पानी कम पी रहे हैं, बिकॉज़ पानी ज़्यादा पीने से भी लिवर क्लींस होता है और लिवर साफ़ रहता है। कम पानी पीना भी एक तरीके से हानि है लिवर के लिए। और अगर हम साफ़ जगह से, साफ़ सोर्स से पानी नहीं ले रहे हैं, पानी में कोई इन्फेक्शंस हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई इन्फेक्शंस हैं जो कि गंदा पानी पीने से बॉडी में जा सकती हैं, वो भी लिवर को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें तो हेपेटाइटिस बी और सी ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो कि ब्लड से बॉडी में जाती हैं और लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। और बी और सी जो इन्फेक्शंस हैं वो लॉन्ग टर्म लिवर पे भी इफ़ेक्ट करती हैं और उससे लिवर डैमेज हो के लिवर सिरोसिस होने का रिस्क एक रहता है। ठीक है डॉक्टर, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि कुछ चीज़ें जो आपने बताई, खाद्य पदार्थ जिसके चलते लिवर डैमेज होता है, लेकिन अब लिवर डैमेज हो गया है किसी व्यक्ति का, तो वो पता कैसे लगाए कि उसका लिवर डैमेज हो गया है? क्या कुछ लक्षण होते हैं उसके? जी, अगर इनिशियल स्टेज में कुछ बात करें, जैसे मैं आपको समझा रहा था कि एक ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन करने होते हैं ताकि बॉडी में एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहें। तो सबसे पहली एक सिम्टम जो आता है हमारे सामने कि इंसान को लगता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, थकान महसूस करता है या भूख नहीं लगेगी, और ऐसे कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जो शुरुआती हमें पिक करने होते हैं। अगर हम इनको इस स्टेज में पिक करेंगे तो हम आगे जो डैमेज है उसको रोक सकते हैं। तो अगर हम शुरुआती सिम्टम से आगे जाएं तो लिवर डैमेज की वजह से जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया बन सकता है, और लिवर जो है हमारा ब्लड जो है क्लॉटिंग में बहुत अहम रोल निभाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे में खून की उल्टी आ सकती है या लेट्रिन में मल में ब्लड आ सकता है, छोटी मोटी चोट लगने पे गंभीर ब्लीडिंग हो सकती है। ये सब लक्षण रहते हैं जो लिवर डैमेज में होते हैं। अगर लिवर सिरोसिस बन रहा है, लिवर सिरोसिस जो है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लॉन्ग टर्म पे जो लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर पे ऐसी कोई चीज़ें जो हम डेली लिवर को डैमेज कर रही हैं, तो ऐसे में बॉडी में ज़्यादा पानी स्टोर होने लगता है, पैरों में सूजन आने लगती है, पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है जिसको असाइटिस बोलते हैं। तो ये सब लक्षण होते हैं जो बताते हैं कि लिवर डैमेज हो रहा है और हमें इनको आगे जांच करना चाहिए। बिल्कुल। पीलिया, डॉक्टर आपने पीलिया का भी जिक्र किया। पीलिया होना लिवर डैमेज के संकेत देता है, तो किस तरह से वो संकेत देता है उसके, और कैसे पता लगाया जाएगा? जैसे मैं आपको पहले डिस्कस कर रहा था कि लिवर से पित्त स्क्रीट होता है, पित्त को बाइल बोलते हैं। यही पित्त होता है जो यूरिन को और मोशन को उसका कलर देता है, येलो कलर देता है। कई बार क्या होता है कि अगर लिवर डैमेज हो रहा है तो उससे जो बिलिरुबिन लेवल्स होते हैं बॉडी में, उस ब्लड में बढ़ने लगते हैं। तो जॉन्डिस एक तरीके से एक सिम्टम है। ये जॉन्डिस अपने से एक बीमारी नहीं है, जॉन्डिस सिर्फ एक सिम्टम होता है, एक लक्षण है कि कोई ना कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम है। सबसे कॉमन ऑर्गन जो हमें बताता है जॉन्डिस में इफ़ेक्ट जो होता है वो है लिवर। तो लिवर में अगर कोई इंजरी है उस वजह से आपको आँखों में पीलापन आ सकता है, यूरिन बहुत ज़्यादा पीला हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स लिवर में प्रॉब्लम होने से हो सकते हैं। और अगर लिवर से जो जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, बाइल सिक्रीट हो रहा है, अगर उनकी सिक्रीशन में कोई रुकावट है,
जैसे पित्त की नली है, पित्त की थैली है, अगर उसमें कोई गांठ है, कोई उसमें भी रुकावट है, उस वजह से भी जॉन्डिस बन सकता है। ठीक है। डॉक्टर, लिवर की जो बीमारी आपने पीलिया बताया, मुझे लगता है वो तो खैर दवाओं से, रेगुलर ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, लेकिन क्या ऐसी भी कोई बीमारियां हैं जो कि ट्रीटमेंट से और दवाइयों से ठीक नहीं होती लिवर से जुड़ी? और देखिए, पीलिया भी बहुत तरह का होता है, तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें जॉन्डिस हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। अगर हेपेटाइटिस है और या लिवर से कोई ऐसी दवा खाई है जिस वजह से लिवर डैमेज हुआ है, तो ऐसे में हमें ऑब्जर्वेशन करके मेडिकल ट्रीटमेंट से हम जॉन्डिस को ट्रीट कर सकते हैं। वो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो जॉन्डिस, जिनमें पीलिया इसलिए बनता है कि कोई ग्रोथ है, ट्यूमर है या कोई गांठ बन गई है जिस वजह से पित्त नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें तो मेडिसिन से ट्रीटमेंट यूजुअली संभव नहीं होता है। ऐसे में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक और कारण, जो अहम कारण है जॉन्डिस होने का, वो है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें पहले फाइब्रोसिस बनता है, सिरोसिस बनता है और लिवर श्रिंक हो जाता है, तो उसका भी एक अहम लक्षण है जॉन्डिस। सिरोसिस को आप इनिशियल स्टेज में मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि आप उसमें इनिशियली उसको, उससे होने वाले प्रभाव को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो रिवर्ट नहीं होती, मतलब वापस नहीं होती, उसमें वो प्रोग्रेशन धीरे धीरे होता रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर, क्या लिवर का भी ऑपरेशन किया जाता है और किन किन कारणों के चलते लिवर का ऑपरेशन करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, लिवर ऑपरेशंस होते हैं और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें लिवर ऑपरेशंस होते हैं। सबसे अहम बीमारी तो लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस के लिए एक ऑपरेशन जो होता है, अगर लिवर सिरोसिस में कैंसर बन रहा है तो उसके लिए, अगर सिरोसिस अर्ली स्टेज में है तो हम कैंसर के लिए ऑपरेशन करके उसको निकाल सकते हैं। या फिर अगर सिरोसिस है और उससे, सिरोसिस से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तो उसमें एक ऑपरेशन लिवर ट्रांसप्लांट होता है। लिवर में कोई सिस्ट बन जाती हैं जिसमें पानी बन जाता है लिवर में, लेकिन बाकी लिवर सिरोसिस नहीं रहता है, बाकी लिवर नॉर्मल रहता है, कुछ पार्ट्स में सिस्ट होती है, तो हम उस कुछ लिवर का कुछ पार्ट निकाल सकते हैं। और ऐसे ही लिवर में ट्यूमर्स हैं जो विथ टाइम बनते हैं, इसमें हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। बार बार जिक्र हो रहा है लिवर सिरोसिस का, डॉक्टर क्या लक्षण है उसके और क्या कुछ बीमारी है वो? जी, जैसे मैंने जिक्र किया था, सिरोसिस लंबे समय तक कोई लिवर डैमेज है, कोई आप मदिरापान बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो इन्फेक्शंस हैं जो लिवर को डेली डैमेज, इंसल्ट कर रही हैं और लिवर अच्छे से रिकवरी नहीं कर पा रहा है, तो सिरोसिस डेवलप हो जाता है। बिल्कुल। सिरोसिस में जो भी सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कि भूख नहीं लगती है, खाना हज़म करने में प्रॉब्लम होती है, थकान रहती है, धीरे धीरे इन पेशेंट को जॉन्डिस होता है, पेट में पानी बनने लगता है और वेरिशियल हेमरेज, दैट मीन्स के उसको वॉमिटिंग होएगी, उसमें ब्लड आ सकता है, काले रंग की मोशन पास कर सकते हैं पेशेंट, खून जमने में प्रॉब्लम होती हैं। ये सब लक्षण हैं कि लिवर सिरोसिस बन चुका है और एडवांस स्टेज में है। ऐसे में ही एक हम बात कर रहे हैं कि सिरोसिस में किडनीज़ पे डैमेज होता है, यूरिन कम आने लगता है, इवन हमारे ब्रेन पे उसका असर होता है, क्योंकि लिवर बॉडी में से अमोनिया लेवल्स कम करता है, तो वो बढ़ने लगते हैं, तो ब्रेन पे भी असर आता है, जिसको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। तो ये सब एक स्पेक्ट्रम है सिम्टम्स का, जो कि बताता है कि लिवर सिरोसिस बहुत एडवांस स्टेज में है और ऐसे में मेडिसिन से यूजुअली ये रिवर्ट नहीं होता है। बिल्कुल। डॉक्टर, लिवर सिरोसिस की अगर बात कर रहे हैं तो उसको कैसे, उसका उपचार किया जा सकता है, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं? तो लिवर सिरोसिस में अगर अर्ली स्टेज देखें, जिसको हम कंपनसेटेड सिरोसिस स्टेज बोलते हैं, उसमें यूजुअली जो लिवर सिरोसिस की वजह से होने वाले सिम्टम्स हैं, जैसे पेट में पानी बन रहा है या छाती में पानी बन रहा है, कुछ ऐसे माइनर प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, हम पहले उनको कंट्रोल करते हैं, उनके लिए मेडिकेशंस दे सकते हैं। और जो लिवर पे इंसल्ट हो रही है, जैसे अल्कोहल हम अगर ड्रिंक कर रहे हैं, पेशेंट अभी भी ड्रिंक कर रहे हैं, या कोई इन्फेक्शंस हैं, तो हम इन चीज़ों को हटाएंगे बॉडी से, ताकि लिवर सिरोसिस उस स्टेज पे रुक सके। अगर सिरोसिस एडवांस स्टेज में हो चुका है कि उससे होने वाली प्रॉब्लम्स बाकी ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि लिवर एक सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी में, पेट में, तो इससे बाकी ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट आने जब शुरू हो जाता है, दैट मीन्स कि अभी वो मेडिकल मैनेजमेंट से बाहर हो चुका है। तब हमें
इंटरवीन करना पड़ता है सर्जरी के थ्रू। सर्जरी इसमें लिवर सिरोसिस में लिवर ट्रांसप्लांट एक अहम सर्जरी है। लिवर ट्रांसप्लांट से हम पेशेंट का लिवर जो डैमेज हो चुका है उसको रिमूव करके एक नया लिवर लगा के एक नया जीवन दान दे सकते हैं पेशेंट को। बिकॉज लिवर जो नया लिवर होता है वो सारे शुरू से फिर से अपने सारे नॉर्मल फंक्शंस निभाता है और इंसान फिर से फ्रेश महसूस करता है। तो क्या माना जाए कि लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो सेफ़ है पेशेंट्स के लिए, उसके बाद क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? जी बिल्कुल, लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ़ ऑपरेशन है और सेफ़ हैंड्स में इसका अराउंड सक्सेस रेट जो है मोर देन 95% है। दैट मीन्स 95% पेशेंट्स इससे इम्प्रूव होके जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर पेशेंट बहुत ही सिक व्यवस्था में आ रहा है हमारे पास और उसका ऑलरेडी मल्टी ऑर्गन डैमेज हो चुका है तो उससे रिजल्ट्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन अगर टाइम पे सिरोसिस का हम ट्रीटमेंट करें और टाइमली ट्रांसप्लांट करें तो ये बहुत ही सेफ़ है और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जितना आप ट्रांसप्लांट के बाद लिवर का ख्याल रखेंगे लॉन्ग टर्म, आप रेगुलर मेडिकेशन लेंगे और जो अपनी हैबिट्स थी जैसे ड्रिंकिंग की या और कोई हैबिट्स जो लिवर को पहले डैमेज कर रही थी, अगर उनको कंट्रोल करके रखेंगे तो लिवर आपको लाइफ लॉन्ग साथ देता है और लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही सेफ़ ऑपरेशन है। बिल्कुल। तो लिवर ट्रांसप्लांट मुझे लगता है कि लोग समझ गए होंगे कि बहुत ही सेफ़ ऑपरेशन है। एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि अगर आपके भी कोई सवाल है लिवर की समस्या से जुड़े तो लगातार हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सीधे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर के साथ और उनसे सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर, अगला सवाल है मेरा कि लिवर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, उसके लिए क्या कुछ हैबिट्स और एक्टिविटीज़ हमें करना चाहिए? जी बिल्कुल। जी। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम इग्नोर करते हैं कि लिवर सबसे अच्छी लिवर की जो प्रॉपर्टी है, एक खासियत है कि लिवर रीजनरेट करता है। हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, हम कभी सोचते नहीं हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं या बुरा खा रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अगर बॉडी में कोई टॉक्सिन्स भी जा रहे हैं हमारे खाने के साथ, अगर आप सोचें कि अगर कोई इंसान ड्रिंक भी कर रहा है तो उसको बॉडी में कौन कंट्रोल कर रहा है? वो लिवर कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम हर चीज़ सही मात्रा में खाएं या किसी चीज़ का मात्रा इतनी ना बढ़ाएं कि लिवर उसको कंट्रोल ना कर पाए, ऐसी हमें एक्टिविटीज़ अपनी देखनी पड़ती हैं। तो सबसे ज़रूरी इसमें ये रहता है कि आप लिवर को अच्छा रखने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे ड्रिंकिंग है उसको बहुत ही कम कर दें। ना करें तो बहुत अच्छा है, कम जितना कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि लिवर भी इससे डेली डैमेज होता है और लिवर अपने आप को रीजनरेट करता है, अपने आप को रिकवर करता है। क्योंकि लिवर की एक अच्छी बात यह है कि लिवर रीजनरेट हो जाता है। हमारी साइंटिफिक स्टडी कहती हैं, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन भी है अपने कुछ पेशेंट्स में, कि हम लिवर को अराउंड अगर 80% तक भी निकाल दें तो अगर 20% लिवर भी बचता है बॉडी में तो वो फिर से अपने ओरिजिनल आकार में बहुत जल्दी ही कुछ हफ्तों में से लेके वो अपने पूरे आकार में आ जाता है। तो लिवर हमें बहुत चीज़ों से बचाता है, तो हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे कुछ ऐसे फूड हैं जैसे ओट मील हैं, ओट मील हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिसको जौ बोलते हैं। जौ का आटा है, जौ के हमें ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए, जिससे कि लिवर इसमें फ़ाइबर बहुत रहता है और ये लिवर के लिए बहुत अच्छा फूड है। ऐसे ही कॉफ़ी है, अगर आप 1 कप कॉफ़ी डेली ले रहे हैं तो ये लिवर के लिए हेल्प करती है उसको रीजनरेट होने में और उसको रिकवरी होने में। ग्रीन टी है और ये सब चीज़ें आपके लिवर को क्लींस करती हैं और स्वस्थ रखती हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है डॉक्टर, जो आपने बताया लिवर अपना आकार खुद ही ले लेता है। मुझे लगता है जब ऑपरेशंस होते हैं तो भी यही होता है कि लिवर का कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है और उसके बाद लिवर अपना आकार ले लेता है। जी जी बिल्कुल। लिवर जितना भी हम इसका पार्ट निकालते हैं 20%, 40%, 60%, अप टू 80%, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम लिवर को निकालना पड़ रहा है हमें किसी ऑपरेशन के ड्यूरिंग, तो लिवर विद टाइम अपने उसी आकार में आ जाता है और अपने सारे फंक्शन रीगेन कर लेता है। इसी को लिवर रीजनरेशन बोलते हैं। यही एक ऐसा अंग है बॉडी में जो अपने आप को बार बार पुनर्जीवित कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। बिल्कुल। तो इतनी खूबियों के साथ लिवर खुद को बनाए रखता है, लेकिन अब बात होती है कि लिवर की सुरक्षा की। तो क्या नियमित जांच लिवर की सुरक्षा में एक अहम योगदान दे सकता है? आजकल का लाइफस्टाइल देख के हम ये रेकमेंड करते हैं कि जिन लोगों का खान पीन घर का नहीं है, ज़्यादा टूरिंग जॉब्स हैं या बाहर खा रहे हैं और जिनको रेगुलर ड्रिंकिंग की हैबिट्स हैं,
उनको तो आफ्टर 35 टू 40 ईयर की एज के बाद उनको रेगुलर एवरी 2 to 3 मंथ्स एक चेकअप लिवर का कर लेना चाहिए, ये जानने के लिए कि लिवर फैटी लिवर तो नहीं बन रहा है, या लिवर डैमेज तो नहीं स्टार्ट हो गया है, या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना है और जल्द ही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। आप किसी भी ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर करके उस लिवर प्रॉब्लम्स को अंदर ही अंदर वो बढ़ सकती है, तो ये जांच आप नियमित रूप से कर सकते हैं। बिल्कुल। लिवर प्रॉब्लम डॉक्टर क्या किसी दूसरे अंग की वजह से भी हो सकते हैं, अगर कहीं और कुछ डैमेज है या कुछ प्रॉब्लम है जी तो? बिल्कुल, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि जॉन्डिस जो होता है, तो जॉन्डिस ज़रूरी नहीं है कि लिवर की प्रॉब्लम की वजह से हो, जॉन्डिस सिर्फ एक सिम्टम है। जॉन्डिस इवन पित्त की नली में कोई रुकावट है, कोई कैंसर है, कोई ट्यूमर बन रहा है, उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है और उस वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। पेंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में हेल्प करता है जूसेस बनाने में, इन जो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। पेंक्रियाज में कोई गांठ बन रही है, उसमें कोई ट्यूमर है या कैंसर्स बन रहे हैं, तो उस वजह से भी जॉन्डिस बनने लग जाता है। तो जॉन्डिस अगर हो रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि लिवर, पित्त की नली, पित्त की थैली या पेंक्रियाज, जो ये सब ऑर्गन्स क्योंकि कनेक्टेड होते हैं, तो इनमें से कोई ना कोई ऑर्गन इफ़ेक्ट हो रहा है। और एक मेंटालिटी रहती है स्पेशली गांव में लोगों की कि अगर पीलिया हो गया है तो इसको झड़वा लें या किसी वैद्य के पास चले जाएं, तो उसमें ये हम प्रॉपर जांच नहीं कर पाते कि किस वजह से पीलिया हुआ। कई बार तो देखिए जैसे कुछ हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस हैं, वो टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर नहीं हम उसको जल्दी पिकअप करेंगे तो वो बढ़ती रहती हैं। और हम जॉन्डिस को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम जॉन्डिस की बजाय जिस वजह से जॉन्डिस हो रहा है उसको ट्रीट करें तो हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि किसी दूसरे अंग के चलते अगर लिवर डैमेज हो रहा है हमारा, तो क्या जनरल फिजिशियन भी उसका इलाज कर सकते हैं या सिर्फ लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी होगा? ज़रूरी ये रहता है कि देखिए कोई भी पेशेंट को पहले जॉन्डिस होता है तो वो सबसे पहले अपने फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर हैं या फिजिशियन है, पहले उनकी सलाह लेगा। लेकिन अगर ऐसे कोई सिम्टम्स बन रहे हैं तो आपको हमेशा एक लिवर स्पेशलिस्ट या लिवर सर्जन जो इस ऑर्गन सिस्टम्स को देख रहे हैं, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, इस सिस्टम को जो देख रहे हैं, उनकी सलाह अवश्य लें क्योंकि वो प्रॉपर जांच करेंगे, आपको प्रॉपर उसके आगे प्रक्रिया बताएंगे कैसे आपको आगे प्रोसेस करना है, क्या क्या आपको जांचें करनी है, या क्या आप उसका फर्दर ट्रीटमेंट मेडिकल होएगा या सर्जिकल होएगा, उस तरीके से आपको वो गाइड करेंगे। तो इसमें हमेशा यही रहता है बिकॉज लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको बहुत ही स्पेशलिस्ट टीम और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा एक स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए इनिशियल असेसमेंट के बाद। बिल्कुल। तो शायद लोग भी समझ गए होंगे कि एक स्पेशलिस्ट की ही हमेशा सलाह लेनी चाहिए अगर लिवर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो, क्योंकि लापरवाही बिल्कुल भी लिवर के मामले में तो नहीं ही बरतनी चाहिए। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, लिवर सिरोसिस का जिक्र किया था आपने, अगर लिवर सिरोसिस का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो वो आगे जाके और कितना हानिकारक हो सकता है? लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा प्रोग्रेस होएगी। अगर आप सिरोसिस का टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो सिरोसिस आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी देगा। आपको बार बार हॉस्पिटल एडमिशन्स करनी पड़ेंगी या पेट से पानी निकलवाना पड़ेगा, कई बार सांस की परेशानी हो जाती है, उसको आपको ट्रीट कराना पड़ेगा। ब्रेन पे कोई असर हो रहा है तो उसके लिए आपको हो सकता है एडमिशन करवाना पड़े, या कई बार पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सिरोसिस एक तरीके से जानलेवा बीमारी है अगर इसको हम टाइम पे ट्रीट ना करें। किडनीज़ पे डैमेज हो जाता है, कई बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स को सिरोसिस के बाद। तो सिरोसिस में अगर हम इसको अर्ली पिकअप करें और इसका टाइमली हम इंटरवीन करके अगर पेशेंट्स को मोटिवेट करें ट्रांसप्लांट के लिए, तो इसका इलाज संभव है। ये जानलेवा बीमारी का हम इलाज ट्रांसप्लांट से कर सकते हैं। और सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रांसप्लांट हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए डोनेशंस यूजुअली होती हैं, या तो कोई कैडावेरिक डोनेशंस होती हैं, कोई ब्रेन डेड डोनर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनसे हम उनका लिवर ले सकते हैं, जो कि पूरा लिवर उनका लेके हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें हम फैमिली के कोई पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, फैमिली में से वो अपना लिवर का पार्ट डोनेट करें। जैसे मैंने बताया था कि लिवर रीजनरेट कर जाता है,
तो यूजुअली डोनर्स को कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती नहीं है, उनके लिए ये ऑपरेशन काफ़ी सेफ़ है। उनका लिवर फिर से रीजनरेट कर जाएगा। उनका लिवर का हम 60-70% पार्ट लेके पेशेंट को देते हैं, तो पेशेंट भी इम्प्रूव कर जाता है और उनका भी ट्रांसप्लांट सफल रहता है। ठीक है डॉक्टर, अंत में आप दर्शकों को अपनी ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि आप अपना लाइफस्टाइल और अपनी हैबिट्स को ऐसे कंट्रोल करके रखें कि लिवर आपको परेशानी ना दे, और स्पेशली आपका अगर ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं तो उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखें। आपकी जो फूड हैबिट्स हैं उनको भी, आप सॉल्ट्स हैं, शुगर्स हैं, फैट्स हैं, वो अपनी डाइट से कम करें और स्वस्थ खाना खाएं। तो ये सब आप फॉलो करेंगे तो लिवर आपको लॉन्ग टर्म हमेशा आपका साथ देगा। बिल्कुल, तो स्वस्थ खाना खाएं और अपनी आदतों को स्वस्थ करें तो लिवर आपका खुद ब खुद स्वस्थ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो आज डॉक्टर गुरसागर सिंह सहोता से लिवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में हमने खास जानकारी ली है। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपके भी लिवर की बीमारी से जुड़े कुछ समस्याएं हैं तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपचार। दीजिए इजाजत।